वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ W.H. ऑर्डन द्वारा लिखी गई पोइम द अननोन सिटीजन का डिटेल एनालिसिस एंड लाइन बाय लाइन स्ट्रेंजर बाय स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम लोग पोइम के बारे में जाने, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान ले। वास्टन ह्यूज ऑर्डन, born on 21st February 1907 and died on 29 September 1973, was an Anglo-American। वो एक Anglo-American poet थे। Auden's poetry was noted for its stylistic and technical achievement। उनकी poetry को ज़्यादातर उनकी स्टाइलिस्टिक और टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिक्स के साथ एंगेजमेंट, मॉरल, लव एंड रिलीजन, यानी कि उनकी पोइट्री में हम वैरायटी ऑफ थीम्स मिल सकते हैं। एंड इट्स वैरायटी इन टोन फॉर्म, और उसी प्रकार से उनकी टोन फॉर्म और कंटेंट में भी हमें वैरायटी मिलती है। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोइम्स आर अबाउट लव, सच एज उनकी लव पोइट्री में जो इंपॉर्टेंट पोइम है वो है फ्यूनरल ब्लू। ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स आर सितंबर 1 1939 एंड द शील्ड ऑफ एशिल्स। कल्चरल और साइकोलॉजिकल थीम्स के ऊपर जो पोइट्री है वो है द एज ऑफ एंजाइटी। और रिलीजियस थीम्स के ऊपर जो फेमस पोइट्री है वो है फॉर द टाइम बीइंग एंड हॉरे कॉर्नेस। तो ये उनकी कुछ फेमस क्रिएशंस में से एक हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज W.H. ऑर्डन्स द अननोन सिटीजन। बेसिकली ये पोइम किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है? ये पोइम हमारे सामने प्रेजेंट करती है सोसाइटी के उस एटीट्यूड को जो एक इंडिविजुअल को केवल एक मशीन बना के रख देती है, जो इंडिविजुअल की इमोशनल, पर्सनल और मेंटल साइड को और इसकी इंडिविजुअलिटी को किल करती है। और यहाँ पे पोइट एक ऐसे ही सिटीज़न की एग्जांपल दे रहा है जिसे कि हेल किया जा रहा है कि वो एक आइडियल सिटीज़न है, बट उसके बावजूद भी उसकी जो पहचान है वो अननोन रहती है, क्योंकि जो भी जिम्मेदारियाँ वो निभा रहा है पोइम के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनली है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो पर्सनली है, चाहे वो फैमिली के तौर पे है, वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ हर रिस्पॉन्सिबल, मैं जोड़ना चाहूँगा हर रिस्पॉन्सिबल इंसान निभाता है, हर जिम्मेदार इंसान निभाता है। इसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो आज़ाद महसूस नहीं करता। वो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सर्ट है क्योंकि जो उसने किया वो लगभग दुनिया का हर रिस्पॉन्सिबल शख्स कर रहा है। इसके अलावा उसने ऐसा कौन सा काम किया जो उसकी एक अलग पहचान बना सकता है समाज के अंदर? तो इसीलिए यहाँ पे राइटर स्ट्रेस कर रहा है हमारे अंदर कि हम लोग नॉर्मल चीज़ों के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करें अपनी आइडेंटिटी को नोन बनाने के लिए। नो डाउट उस रास्ते पे चलते हुए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, बट रास्ता कोई भी आसान नहीं होता। ठीक है, जो लोग ग्रेट अलग रास्तों पे चलते हैं पहचान उन्हीं की बनती है। इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स का, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन का, साइंटिस्ट का, जैसे अब्दुल कलाम है, जैसे भगत सिंह है, जैसे सचिन तेंदुलकर है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाधारण अचीवमेंट की है अपने अपने क्षेत्र के अंदर, और इसीलिए जो लोग चले गए वो भी आज तक याद किए, जो अभी तक हैं वो भी याद किए जाएंगे, और जब तक इस दुनिया में उनकी अचीवमेंट्स रहेंगी उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसीलिए अगर हम लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो इसी एस्पेक्ट को इस पोइम में हाईलाइट किया जा रहा है। टोटलिटेरियन की इंसान को केवल एक मशीन समझा जाए काम करने की, उस एस्पेक्ट को ख़त्म करके वो कह रहा है कि दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ अपने लिए जीना भी हमें सीखना चाहिए। इन दिस पोइम ऑर्डन शोज दैट पॉवर्टी एंड टोटलिटेरियन रेजिम्स आर नॉट ओनली द एनिमीज ऑफ फ्रीडम। वो कह रहा है कि गरीबी और टोटलिटेरियन रेजिम्स, यानी कि जहाँ पे केवल कैपिटलिस्टिक रेजिम्स हों वो ही केवल आज़ादी के दुश्मन नहीं है। ह्यूमन फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड इन सबल वेज इन द सो कॉल्ड फ्री कैपिटलिस्ट स्टेट एज वेल। वो कह रहा है कि इंसान की आज़ादी को और भी कई तरीक़ों से, ठीक है, कम किया जाता है। इवन उन देशों में जो देश अपने आप को डेमोक्रेटिक या फ्री स्टेट मानते हैं। द एवरेज मॉडर्न मैन इन mercantile society is ridden heavily by the more of technocratic, bureaucratic and other regimented establishments। और जो एवरेज आम इंसान है वो इस सोसाइटी के इस एटीट्यूड का मारा हुआ है, जो कभी टेक्निकली, जो कभी ब्यूरोक्रेटिक, या फिर कभी वो किसी और तरीके से इन सोसाइटी के इस रवैये का शिकार होता है
कि वो अपनी पहचान बनाने में असमर्थ अपने आप को महसूस करता है। द अननोन सिटीजन हैज़ नो नेम, ही हैज़ ओनली अ नंबर टू whom monument has been built and has been found to be without any fault। तो अननोन सिटीजन का कोई नाम नहीं मेंशन किया गया पोएम में, बट उसके लिए एक मोनूमेंट, एक स्मारक बनाया जा रहा है। और क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इसके कामकाज में, उसके डे टू डे रवैये के अंदर किसी को भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है। ही वॉज सेंट नॉट बिकॉज ही सर्च फॉर गॉड बट बिकॉज ही सर्व द गवर्नमेंट परफेक्टली। वो इसलिए संत नहीं था कि उसने भगवान की पूजा में अपनी ज़िंदगी गुजार ली, वो इसलिए संत था क्योंकि उसने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी जो थी वो देश, समाज, परिवार की सेवा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुजार दी। ही डिड नॉट गेट डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसको कभी उसकी जॉब से निकाला नहीं गया। ही वॉज अ मेंबर ऑफ यूनियन एंड पेड ऑल ड्यूज टू द यूनियन, और यूनियन के मेंबर होने के नाते उसने हमेशा अपने यूनियन के ड्यूज़ भी टाइमली पे किए हैं। रिपोर्ट बाय यूनियन शोज दैट इट वाज अ बैलेंस्ड यूनियन एंड डिड नॉट टेक एक्सट्रीम व्यूज ऑन एनीथिंग। द सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वाज पॉपुलर अमंग हिज फेलो वर्कर्स एंड हैड अ ड्रिंक विद देम नाउ एंड देन। सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स ने ये बताया, आम लोगों की तरह उसे भी अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, टाइम बिताना और ड्रिंक करना पसंद था। ही ऑल्सो ब्रॉड न्यूज़ पेपर एवरी डे, ही रिएक्टेड टू द एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली। वो आम इंसान के जैसे हर रोज़ न्यूज़पेपर ख़रीदता था और न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के प्रति उसके रिएक्शन भी ऐसे ही होते थे जैसे एक आम इंसान के होने चाहिए। ही हैड गुड हेल्थ ऑल्दो ही वेंट इनटू हॉस्पिटल वंस ही केम आउट क्योर्ड। वो अपनी भी पूरी केयर करता था, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार बीमार पड़ा था, एक ही बार हॉस्पिटल गया, तब भी वो ठीक होकर वापस आया था। द सिटीजन वॉज सेंसिबल अबाउट बाइंग थिंग ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, उसे इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर चीज़ें खरीदने की भी पूर्ण ज्ञान था। ही हैड एवरीथिंग अ मॉडर्न मैन नीडेड एट होम, उसके पास जो भी चीज़ें एक मॉडर्न इंसान के पास घर की ज़रूरी चीज़ें चाहिए, उसने वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेके रखी थी और टाइमली उनकी वो पेमेंट भी करता था। मोर ओवर दिस आइडियल सिटीजन वाज फाउंड टू बी सेंसिबल इन द व्यू व्हेन देयर वाज पीस ही सपोर्टेड इट। वो अपने सोच में भी उसको एक आइडियल आदर्श नागरिक माना जाता था, क्योंकि जब शांति होती थी तो वो उससे सपोर्ट करता था। बट देन ही वाज रेडी टू फाइट, बट जब देश में लड़ाई के माहौल होते थे तो वो अपने देश के लिए जंग के मैदान में जाने के लिए भी तैयार था। ही डिडंट होल्ड हिज पर्सनल व्यू ऑन एनीथिंग, ही हैड द राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बट मेन चीज़ ये थी कि वो वही सब कर रहा था जो दूसरे उससे करवाना चाहते थे। उसकी अपने बारे में या अपनी कोई सोच या अपने दिल की बात वो कभी नहीं मानता था, वो वही कर रहा था जो दूसरे उससे करता हुआ देखना चाहते थे। ही हैड द राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ही हैड नॉट क्वार्रल विद द एजुकेशन दे गॉट। वो कह रहा है कि उसने उस समय के पेरेंट्स के जितने नॉर्मल बच्चे होते थे उसके उतने बच्चे थे, और रिपोर्ट ये शो करती हैं उसने कभी भी अपने बच्चों के एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं किया था। तो एज ए होल हम लोगों ने उस आइडियल सिटीज़न जिसके लिए ये स्मारक मनाया जा रहा है, उसकी सारी क्वालिटीज़ को हम लोगों ने पढ़ा। और अगर हम लोग देखें तो अभी आप लोग तो अभी स्टूडेंट हो, तो आप अगर अपने पेरेंट्स को इसकी जगह पे रख के देखो, आपके पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, वो भी इन सभी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो फिर वो अलग कैसे हो गए? यही कारण है कि इतनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उसकी पहचान अलग रह गई। इसीलिए उसने कहा कि उसने वो काम किया जो दूसरे से करवाना चाहते थे, उसने वो काम नहीं किया जो वो खुद करना चाहता था। क्योंकि उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो पूरी पोइम में अननोन ही रह जाता है। Many European governments of that time resorted to dictatorship of some kind or another, and individualism of general citizen was at stake. जिस समय की ये पोइम लिखी गई है वहाँ पे ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो डिक्टेटेरियन, लोकतांत्रिक नहीं, राजतंत्र, तानाशाह के अधीन थे, और वो अक्सर इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। द एवरी सिटीजन वाज मेड एब्सोल्युटली कन्फॉर्मिस्ट, ही हैड बीन डिस्टॉर्टेड इनटू अ टोटली डिक्टेटेड हार्मलेस मैकेनिज्म। उसको जो आम इंसान था उसको एक कमज़ोर इंसान बना दिया जाता था। वो वही काम करता था जो उससे उस समय की सरकारें करने के लिए कहती थी। एवरीथिंग अबाउट हिम कुड बी अंडरस्टूड इन सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला पुट आउट बाय गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज। उसके बारे में कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं, बल्कि वो वही सारे काम कर रहा था जो हर इंसान कर रहा था। ही हैड सरेंडर्ड हिज इंडिविजुअलिटी एंड वाज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय नंबर रेदर देन पर्सनैलिटी फीचर विच वर ऑफ कोर्स कॉमन टू ऑल सिटीजन।
वो उसको एक नंबर से याद किया जा रहा था, ना कि उसके करैक्टर की पर्सनैलिटी या अचीवमेंट के ज़रिए, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया ही नहीं कि उसका जो सिटीज़न नंबर है उसके अलावा उसकी अचीवमेंट से उसको याद किया जा सके। तो इस तरीके से उस सिस्टम की, उस सोसाइटी ने उनको मजबूर कर दिया था अपनी इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए। द पोएट नाउ आस्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाज दिस मैन फ्री, वाज ही हैप्पी? नो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक कैन आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको एज ए होल आइडियल सिटीजन प्रेजेंट कर दिया, पर क्या गवर्नमेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है? क्या गवर्नमेंट का कोई स्टैटिस्टिक, कोई आंकड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि क्या वो आज़ाद है, क्या वो खुश है? द नॉन सिटीजन इज़ अ टिपिकल ऑर्डन पोइम एंड शोज द पोइट्स प्रोफाउंड कंसर्न फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड एंड प्रॉब्लम। इस पोइम को ऑर्डन की इम्पॉर्टेंट पोइम्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इस पोइम में भी उसने अपनी बाकी पोइट्री के जैसे आज के मॉडर्न इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे गंभीर प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। ए कीन इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सीन, ऑर्डन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट टोटलिटरियन सोशल स्टेट would be no utopia and that man there would be reduced to the position of a cog in the wheel। और ये ऑर्डन की कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन था कि उसने ये बताया कि ऐसे समाज जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को किल कर रहे हैं वो कोई अच्छा समाज साबित नहीं होंगे, बल्कि वो उसको मेयर एक नंबर बना के छोड़ देंगे। ए सिटीजन विल हैव नो स्कोप टू डेवलप हिज इनिशिएटिव और टू असर्ट हिज इंडिविजुअलिटी। और अगर इंडिविजुअल इस सिस्टम के ऊपर उठ के अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके उसे केवल एक नंबर के तौर पे ही याद किया जाएगा, उसकी कोई और पहचान जो है वो नहीं रह जाएगी। ही विल बी मेड टू कन्फॉर्म टू द स्टेट इन ऑल थिंग। इट इज़ द पिक्चर ऑफ सच सिटीजन इन अ वे टू सिमिलर इलियड्स हॉलो मैन विच इज़ आयरॉनिकली प्रेजेंटेड इन द पोएम। तो ये बिल्कुल इलियड के हॉलो मैन पोएम के जैसे है। वहाँ पे भी आज के इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी ना होने के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है, अंदर से खोखले होने के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। उसी तरीके से इस पोएम में भी ऑर्डन ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है। ऑर्डन ड्रामाटाइजेज दिस थीम बाय शोइंग the glaring disparity between the complete statistical information about the citizen compiled by the state and the sad inadequacy of the judgment made about him। वो तो ऑर्डन किस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो दोनों चीज़ों के कंपैरिजन करता है। एक तो जो स्टेट ने उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया है, और एक जो उसकी इमोशनल मेंटल साइड है जिसकी तरफ स्टेट ने ध्यान नहीं दिया, दोनों का कंपैरिजन करता है। और वो ये दिखाता है कि नो डाउट वो आइडियल सिटीज़न हो सकता है बट वो नॉन सिटीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो किया वो सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न करते हैं। उसके अलावा उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को नोन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। द पोएम सेम्स टू से स्टैटिस्टिक कैन नॉट सम अप एन इंडिविजुअल फिजिकल फैक्ट्स आर इनएडिक्वेट टू एलिवेट ह्यूमन हैप्पीनेस फॉर मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। और पोइट ये कहना चाहता है कि आंकड़े एक इंसान को खुश या ज़िंदा नहीं रख सकते। ठीक है, हमारी सच्ची खुशी, हमारी इंडिविजुअलिटी को कोई आंकड़ा नहीं आंक सकता। इसीलिए क्योंकि केवल खाना कमाना ही ज़िंदगी नहीं है, हमारी पहचान होना, हमारा अंदर से खुश होना भी ज़रूरी है। इसीलिए पोइट चाहता है कि इन स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों से ऊपर उठ के समाज भी इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करने में हेल्प करे, और इंडिविजुअल भी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करने में सक्षम हो, वो भी अपने एफर्ट्स करे। इन द फ्रेज द नोन द वर्ड अन मीन्स ऑर्डिनरी ऑब्सक्योर, so the whole phrase means the ordinary obscure soldiers as citizens of the state who laid down their lives for defending their motherland and wanted name and fame but remained unknown। तो यहाँ पे द अननोन सिटीजन में जो अननोन है उसे अज्ञात माना जाता है, आम अज्ञात। और यहाँ पे फ्रेज़ हम लोग उन सोल्जर्स के लिए भी मान सकते हैं जिन लोगों ने जंग के मैदान में अपनी ज़िंदगियाँ जो खो दी देश के सेवा करते वक्त, बट उनकी पहचान जो है वो केवल एक पत्थर के ऊपर नाम लिखने तक सीमित रहेगी, उसके अलावा उनकी कोई भी पहचान नहीं रह गई। द इन द अननोन सिटीजन मीन्स द ऑर्डिनरी एवरेज सिटीजन in the modern industrialized urban society. He has no individuality and identity, he has no desires for self-expression, he likes to remain unknown। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इस पोइम के अंदर उसने एक साधारण इंसान को आज की मटेरियलिस्टिक इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में प्रेजेंट किया है, जो इंसान
में केवल एक मशीन बन के रह गया, अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए, बट कभी भी उसने अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम नहीं किया। और यही कारण है कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भी एक अननोन ज़िंदगी जीता और एक अननोन मौत मर जाता है, कोई उसके बारे में जानता नहीं। एट द एंड ऑफ पोएम द पोएट आस्क्स टू क्वेश्चन, वाज ही फ्री, वाज ही हैप्पी? No government statistics can ever this kind. By asking this question, the poet is drawing our attention to the question of freedom and happiness. And ironically, the poet suggests that the modern man is slave to routine and he is incapable of understanding such concepts, freedom and happiness. तो इन दो क्वेश्चंस को पूछ के वो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि आज का इंसान एक मशीन बन के रह गया है। आज का इंसान आज़ादी और खुशी को समझने के इनकैपेबल है, क्योंकि वो रोज़ की दिनचर्या का गुलाम होकर रह गया है और इसीलिए वो अपनी पहचान के लिए कोई प्रॉपर काम करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। Thus, this poem Unknown Citizen is a bitter attack on modern society, its indifferences toward individuality and identity। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पोइम के ज़रिए पोइट ने आज के समाज के ऊपर एक बिटर इंडिक्टमेंट की है कि आज का समाज जो है वो एक इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करने का मुख्य कारण है। द ओनली वे फॉर इंडिविजुअल टू सर्वाइव इन ए रेजिमेंटेड सोसाइटी टू कन्फॉर्म, ओबे एंड लिव इन परपेचुअल मेंटल स्लेवरी। और ऐसी सोसाइटी में अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसका एक ही तरीका है कि जिस तरीके से ये समाज उसको चलने के लिए कह रहा है उस तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने पोएम में पढ़ा कि वो वैसी ज़िंदगी ही जी रहा था जैसी ज़िंदगी लोग उसे जीने के लिए कहना चाहते थे। वो वही काम कर रहा था जैसे लोग उससे करवाना चाह रहे थे। वो कोई काम वैसा नहीं कर रहा था जो वो खुद करना चाहता, जिससे कि उसकी अलग पहचान बने। सच ए क्रिएटिव इज़ दिस अननोन सिटीजन वो टोटली डिवाइड ऑफ एनी अदर सेल्फ। और यही अननोन सिटीजन है जिसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। सच ए मॉडर्न मैन इज स्लेव टू द रूटीन। और ऐसे लोग जो हैं वो अपनी दिनचर्या के गुलाम होकर रह जाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि इस एनालिसिस में हम लोगों को एक बात क्लियर होगी कि पोइट हम लोगों को चाहता है कि हम लोग डेली रूटीन के साथ साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें कि हमारी जो पहचान है समाज में नोन हो सके। अभी तक हम लोग अपने पेरेंट्स के नाम के साथ जाने जाते हैं कि ये उसका बेटा, ये उसकी बेटी है। जिस दिन हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, जैसे किसी ने स्पोर्ट्स में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर ली, किसी ने मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जिस दिन हम लोग ऐसी कोई अचीवमेंट करेंगे तब हमारे पेरेंट्स हमारे नाम से जाने जाएंगे और तब हमारी पर्सनैलिटी नोन होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1, he was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint, and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint for everything he did. He served the greater community। तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक मूल्यांकन करने के ब्यूरो ने ये छानबीन करके ये आंकड़ा निकाला कि उसके अगेंस्ट कभी भी कोई दफ्तरी शिकायत नहीं की गई थी। जिस आइडियल सिटीज़न की यहाँ पे बात कर रही थी, उसके कंडक्ट, उसके बर्ताव के बारे में जितनी भी रिपोर्ट अलग अलग लोगों से आई तो ये कहा गया कि उसको संत कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। संत इसलिए नहीं कि वो भगवान को फॉलो कर रहा था, संत इसलिए क्योंकि वो उसने जो भी काम किया उसकी कोशिश ये हुई कि वो अपने काम के ज़रिए समाज, देश या परिवार या कामकाज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर रखी गई हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा के वो समाज की भलाई का एक हिस्सा बन सके। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि पहले स्टैंजा के अंदर उसकी ऑफिशियल कंडक्ट के बारे में, उसकी सोशल कंडक्ट के बारे में हमें बताया गया है और ऑफिशियली उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं है और सोशली उसको संत कह दिया जाए तो कुछ गलत बात नहीं है। इन यूरोप मैनी मेमोरियल्स आर फाउंड इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स हु हैव बीन किल्ड इन वॉर। Such memorials are dedicated to ordinary soldiers who laid down their lives in the sake of their country, but nobody knows them by nature or an individual. In the poem, such memory is not of the unknown soldier, but on the unknown citizen। तो यूरोपियन कंट्री में अक्सर स्मारक बनाए जाते हैं उन सोल्जर्स के लिए जो सोल्जर जंग के मैदान में अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, बट उनका उस स्मारक के ऊपर नाम लिखने के अलावा और कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि उनके जैसे और भी सोल्जर्स ने अपनी जानें खोई होती हैं। तो बट यहाँ पे अननोन सोल्जर की नहीं, अननोन सिटीज़न की बात कर रहे हैं, जो सिटीज़न पूरी ज़िंदगी एक आंकड़ा बन के रह गया, जिसने कि पूरी ज़िंदगी अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुजार दी, बट कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो अपने लिए
कुछ कर पाता, अपनी पहचान बना पाता। यानी कि उसने एक मैकेनिकल ज़िंदगी जी जिसका कोई भी पर्सनल फीलिंग, इमोशनल या मेंटल इफ़ेक्ट जो था, मेंटल साइड नहीं थी। द नॉन सिटीज़न हैज़ नो इंडिविजुअलिटी वन इन हिज बिहेवियर, उसके बर्ताव में भी कोई उसकी पहचान नहीं थी। वो वैसा बर्ताव कर रहा था जैसा दूसरे लोग उससे बर्ताव करवाना चाह रहे थे। ही एक्ट्स नॉट एज ही वांट बट अदर्स वांट्स हिम टू एक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसे दूसरे उससे बर्ताव करवाना चाह रहे थे। ही इज़ अ मैन हु फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ही फॉलोज ऑल द कन्वेंशन दैट हैव बीन फिक्स्ड बाय डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान को कुर्बान करके सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहता था। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी होता, तो भगत सिंह या और क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद कराने के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको गलत मानेंगे। अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आज़ादी को ताक पे रख के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। हमारी इंडिविजुअलिटी पहले आनी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए बाद में होने चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे रखा। इंडिविजुअलिटी क्या थी, उन्हें पता था उनकी पहचान तभी है जब देश आज़ाद है, नहीं तो वो गुलाम है। इसीलिए उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे रखा, देश के लिए सेक्रीफाइस किया और रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट गए और देश को आज़ादी प्रोवाइड करवाई। तो ये एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। इस पर्सनल फ्रीडम हैप्पीनेस आर कंसीडर टू बी ऑफ नो अकाउंट। वो कह रहा है कि हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी निजी खुशी, निजी आज़ादी को मायने नहीं रखती लोगों के लिए, समाज के लिए। यहाँ पे हम लोग उन समाज के लिए क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। ही जस्ट अ कॉग इन द सोशल मशीनरी विदाउट एन आइडेंटिटी। वो एक हिस्सा है, एक भीड़ का हिस्सा है जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। द अननोन सिटीजन हैज़ नो नोम, ही इज़ ओनली अ नंबर। वो कह रहे हैं कि अननोन सिटीजन का कोई नाम नहीं है, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर है वैसे ही उसको एक नंबर दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्टेट और डिपार्टमेंट विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक राज्य का वो विभाग होता है जो अपने नागरिकों का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, द अननोन सिटीजन वॉज थॉरो जेंटलमैन। उनके उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक अच्छा इंसान था, अच्छा जेंटलमैन था। देयर वाज नो कंप्लेंट हिम अबाउट हिज वर्क एंड उसके काम और उसके बर्ताव के बारे में कभी भी किसी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। ऑल द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स शो दैट हिज वर्क एंड कंडक्ट वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सारी रिपोर्ट्स उसके वर्क और बर्ताव के बारे में ये कहती थी कि उसका बर्ताव जो था वो बहुत ही अच्छा था। ही नेवर ब्रेक द रूल्स, वो कभी रूल्स को तोड़ता नहीं था। ही ऑलवेज ओबेड द लॉज ऑफ द लैंड, वो हमेशा अपने देश के कानून का पालन करता था। यानी कि फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके लिए नॉर्मल कन्वेंशन, समाज के नॉर्म्स को फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी पहचान से अलग, अपनी पहचान बनाने से भी ज़्यादा। इसीलिए वो अननोन रह जाएगा। एज अ सिटीजन ही वॉज कन्फॉर्मिंग एंड लॉ अवॉइडिंग, तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाला था। हिज एक्शन वर यूजफुल टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। उसकी कोशिश ये होती थी वो जो भी करे वो समाज की भलाई के लिए ही करे। सेंट इज़ एन ओल्ड फैशन वर्ड विच इज़ फिट फॉर हिम। उसको अगर संत शब्द से भी संबोधित किया जाए तो गलत बात नहीं है। बट इन द मॉडल सेंस ऑफ द वर्ल्ड द नो सिटीजन वॉज ए सेंट बिकॉज ही वॉज ए जेंटल। पर उसे संत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने अपने ऊपर आने वाली हर जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया, उसका बर्ताव अच्छा था, इसीलिए उसको संत कहा जा रहा है, ना कि इसलिए कि वो गॉड को फॉलो कर रहा था। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसके वर्क और कंडक्ट के बारे में मूल्यांकन किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि वो एक संत था अपने काम और बर्ताव में, उसके अगेंस्ट किसी प्रकार की भी कोई शिकायत नहीं थी। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2, except for the war till the day he retired he worked in a factory and never got fired but satisfied his employer Fuge Motors। एक बार जब उसके देश में जंग लगी थी तो वो जंग के मैदान पे लड़ने गया था, बस उसी समय उसने कुछ समय के लिए अपनी नौकरी को छोड़ा था। ही वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही कंपनी में काम किया, फ्यूज मोटर एम्प्लॉयज़, और कभी भी
उसके काम से उसके एम्प्लॉयर्स को शिकायत नहीं थी और ना ही उसको कभी उसके काम से निकाला गया। तो प्रोफेशनली भी वो बिल्कुल साउंड था और देश के प्रति भी उसने अपनी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सब लोग भी निभाते हैं, जिस प्रोफेशन में होते हैं हम लोग उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और अपने देश के लिए हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं हमेशा जागृत रहती हैं। तो यानी कि यहाँ तक वो जो कर रहा है लगभग हर जिम्मेदार इंसान वो भी ऐसा ही करता है। द अननोन सिटीजन वर्क इन अ फैक्ट्री नेम्ड फ्यूज मोटर इनकॉर्पोरेशन। एज एन एम्प्लॉई ऑफ द फ्यूज मोटर इनकॉर्पोरेशन ही हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। वो फ्यूज मोटर इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के अंदर काम करता था। एक एम्प्लॉई होने के नाते उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उसके एम्प्लॉयर्स के पास और उसने अपने काम के ज़रिए उनको हमेशा संतुष्ट किया। यानी कि फिर से वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा था जैसे कि दूसरे उससे एक्ट करवाना चाह रहे थे। ही वॉज नेवर रिमूव फ्रॉम द सर्विस। कभी भी उसको उसकी नौकरी से निकाला नहीं गया। ही वर्क देयर टिल द अटेन द एज ऑफ रिटायरमेंट। उसने शुरुआत भी वहीं से की और रिटायरमेंट की एज तक उसी जगह के ऊपर काम किया। ऑफ कोर्स ही हैड अ ब्रेक ड्यूरिंग द वॉर व्हेन ही जॉइंड फोर्सेज एंड वेंट टू द वॉर फ्रंट। नो डाउट उसको कुछ समय के लिए छुट्टी ली थी जब उसने अपने देश की जब लड़ाई लगी थी तो वो लड़ाई करने के लिए गया था। एज ए फैक्ट्री वर्कर देयर वाज नथिंग स्ट्रेंज और एबनॉर्मल अबाउट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पर भी उसके प्रोफेशनल एक फैक्ट्री मजदूर होने के नाते भी उसके बर्ताव उसके काम करने के तरीके में कुछ अलग बात नहीं थी। एज ए वर्कर ही वॉज विद वर्कर एंड टुक पार्ट इन स्ट्राइक। एक वर्कर यूनियन का मेंबर होने के नाते वो हमेशा अपने वर्कर्स का साथ देता था। वो हमेशा अगर कोई स्ट्राइक की जाती थी उसमें हिस्सा लेता था। एज ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन ही पेड हिज ड्यूज रेगुलरली। उसकी ट्रेड यूनियन की रिपोर्ट ये कहती थी उसने हमेशा अपनी जो फंड है वो टाइम पर दिए हैं। The social psychology found that his colleague liked him very much. He was popular and sociable. He liked to drink with his friends. So, as an employee, there was nothing against him. तो सामाजिक तौर पे भी जो लोग जो थे वो ये जानते थे कि उसे आम इंसानों के जैसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, ड्रिंक करना पसंद था। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक आम नागरिक होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते भी वो एक आइडियल सिटीज़न बनने के काबिल था। बट ये काम हर जिम्मेदार इंसान करता है और उसके अलावा उसने अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। इसीलिए इन कामों को करने के बाद भी उसकी जो पहचान थी वो अननोन ही रह गई। Yet he wasn't a scab or odd in his view. For his union reports that he paid his due. Our report on his union show it was sound and our social worker found that he was popular with his mate and liked the drink. The press are convinced that he bought a paper every day and that his reaction to advertisement were normal in every way. Policies taken out in his name prove that he was fully insured and his health card shows that he was once in hospital but left it cured. तो इस टेंशन में दिखाया जा रहा है कि वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे अखबार रोज़ लेता था और जिस तरीके से हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं अलग अलग खबरों को, उसी प्रकार से उसकी भी वैसी ही प्रतिक्रियाएं होती थी। उसके साथ साथ वो दूरदेशी भी था, यानी कि वो फ्यूचर को देख के चलने वाला शख्स था। वो इस चीज़ से भी भली भांति ज्ञात था कि लाइफ अनसर्टेन है और इसीलिए उसने अपने नाम के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके रखी थी कि कहीं उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ जाए। इसीलिए उसने पॉलिसीज़ ली हुई थी। और उसका हेल्थ कार्ड शो करता है। फॉरेन में हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही किसी का जब बर्थ होता है तो उसी समय उसका हेल्थ कार्ड बन जाता है, उसको एक डॉक्टर साइन कर दिया जाता है और उस हेल्थ कार्ड के ऊपर जब वो डॉक्टर के पास जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर की जाती है। तो इस तरीके से उसका हेल्थ कार्ड शो करता है कि पूरी ज़िंदगी में वो एक ही बार बीमार पड़ा और तब भी वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ गया था। ये दिखाता है कि उसने अपने हेल्थ का भी कितना अच्छे तरीके से ध्यान रखा था। रिपोर्ट फ्रॉम द प्रेस शो दैट द अननोन सिटीजन रेगुलरली ब्रॉट एंड रेड द डेली न्यूज़पेपर वालों के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि वो रोज़ अखबार लेता था और रोज़ अखबार पढ़ता था। ही वॉज इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। अखबार पढ़ने के ज़रिए वो दुनिया में होने वाली नई डेवलपमेंट, नई खोजों के साथ जुड़ा रहता था। He was in touch with later development in the world, read the advertisement in the paper and they produce a normal effect. और एक आम इंसान के ऊपर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया होती थी इन खबरों की, वैसी प्रतिक्रिया इसके ऊपर भी होती थी। He had taken insurance policies in his name and he paid the premium regularly. वो दूरंदेशी था अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उसे पता था लाइफ इज़ अनसर्टेन, वो कभी भी मर सकता है। इसीलिए अपनी फैमिली की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने अपने नाम के ऊपर
इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी लेके रखी थी। हिज हेल्थ कार्ड shows that he had only one illness in his life. He remained in hospital for some time. He came when he was completely cured. He took great care of his health and really fell ill. As a citizen, he was quite modern. तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका हेल्थ कार्ड शो करता है कि पूरी ज़िंदगी में एक ही बार बीमार हुआ और तब भी वो हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आया था। और ये दिखाता है कि वो अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखता था और बहुत कम ही वो बीमार पड़ता था। और एज ए होल इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते थे कि वो एक मॉडर्न इंसान था जिसको अपने परिवार और अपने प्रति जो उसकी ज़िम्मेदारी है, अपनी हेल्थ के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, उसका भली भांति एहसास था। इसीलिए उसने उन ज़िम्मेदारियों को भी भली भांति निभाया है। और यहाँ पे भी मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि अगर इसका कंपैरिज़न आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे, क्योंकि वही आपके बड़े हैं जिनको आप लोग रोल मॉडल मानते हो, तो वो लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। Coming on to the next stanza, both producers, research and high grade living declare he was fully sensible to the advantages of installment plan and had everything necessary to the modern man: a phonograph, a radio, a car, a fridge air. Our research into public opinion are content that he held the proper opinion of for the time of the year. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हाई ग्रेड लिविंग जो ये डिसाइड करता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग मिडिल क्लास हैं, कितने हायर क्लास है। उन लोगों के आंकड़ों के हिसाब से इसने अपने घर की हर ज़रूरत के सामान को किश्तों के ऊपर लेके रखा है, यानी कि इसे इंस्टॉलमेंट प्लान की पूरी एडवांटेज का पता है और इसने उसकी पूरी एडवांटेज भी लिया। और एक मॉडर्न घर के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, एक फ़ोनोग्राफ, रेडियो, फ्रिज, ठीक है, कार, वो सारी की सारी चीज़ें इसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेके रखी है और टाइम टू टाइम उनकी इंस्टॉलमेंट भी पे करता है। और जो रिसर्चर्स हैं पब्लिक ओपिनियन के, वो कहते हैं कि ये इतना मैच्योर भी हो चुका है कि इसके पास जो भी शख्स आता है किसी एडवाइस लेने के लिए, वो उनको अपनी एडवाइस से संतुष्ट करता है। जब शांति होती है तो वो पीस की पॉलिसी को फॉलो करता है, और जब देश में लड़ाई लगी तो वो देश के लिए जंग के मैदान में लड़ने के लिए भी चला गया। द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाइब्रिड लिविंग शो दैट द अननोन सिटीजन वॉज वेल अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड शो करते हैं कि अननोन सिटीज़न जो हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के उसे पूरी की पूरी नॉलेज थी। He took advantage of the plan and brought all the necessary things of modern life on installment। उसने इस इंस्टॉलमेंट के प्लान का फ़ायदा उठाया और एक मॉडर्न घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए उन सभी चीज़ों को उसने किश्तों के ऊपर ख़रीद लिया। He had got all the necessary things of modern life like gramophone, रेडियो, कार। उसने इन सभी चीज़ों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लिया और टाइम टू टाइम उनकी इंस्टॉलमेंट भी पे करता था। द रिसर्चर who carry out services to determine trends in public opinion on various issues were perfectly satisfied regarding the views and opinion of the unknown citizen। वो लोग जो इस चीज़ के ऊपर सर्वे करते हैं कि लोगों की अलग अलग हालातों में अलग अलग कैसी ओपिनियन होती हैं, वो लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट थे कि अननोन सिटीज़न के पास भी हर मौके के लिए राइट एडवाइस और राइट ओपिनियन मौजूद थी। हिज व्यूज़ एंड ओपिनियन वर राइट एंड प्रॉपर एट द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज पीस इन द कंट्री, सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस। जब देश में शांति थी तो उसने शांति की पॉलिसी का समर्थन किया, और जब जंग लगी तो वो उसने अपनी आर्मी की साथ ज्वाइन किया, देश के लिए लड़ने के लिए चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उसने किस तरीके से इंस्टॉलमेंट का पूरा फ़ायदा लिया और घर की ज़रूरत की सभी चीज़ें उसने अपने परिवार को मुहैया करवाई। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो इतना मैच्योर हो चुका था कि वो सही टाइम पे सही राय देने के कैपेबल था। और हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हर रिस्पॉन्सिबल इंसान ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है। यही कारण है कि इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक भी उसकी पर्सनैलिटी हमारे लिए नो नहीं रखी गई है, अभी तक भी उसका नाम जो है हमारे सामने नहीं लिया गया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 children to the population, which our eugenist says was right number for a parent of his generation, and our teachers' reports say that he never interfered with their education. Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong, we should certainly have been hurt।
और जो सेंसस वाले हैं, मर्दमशुमारी वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि वो शादीशुदा था और उसने अपनी जनरेशन के मुताबिक से राइट नंबर ऑफ बच्चों को जन्म दिया था। उसकी फैमिली में 5 बच्चे थे, उस जनरेशन के लिए ये एक आम सी बात थी। और उसकी बच्चों की टीचर की रिपोर्ट ये कहती थी कि उसने कभी भी अपने बच्चों को एजुकेशन में दखल अंदाज़ी नहीं की। उसने अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वो जो चाहे वो एजुकेशन ले सकते हैं। बट इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक वो उसका नाम नहीं लिया गया, अभी तक भी वो अननोन माना गया है। इसीलिए वो पोइट 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज ही फ्री, वाज ही हैप्पी। इन 2 क्वेश्चन के ज़रिए पोइम का क्रक्स छुपा है कि क्या वो इन सभी कामों को करने के बाद खुश है, संतुष्ट है। वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि आज की समाज ने हम लोगों को ऐसे इंसान बना दिया है जो कि सच्ची खुशी, सच्ची आज़ादी को महसूस ही नहीं कर सकते। हम लोग समाज के द्वारा फैलाए गए इस सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके, उसके गुलाम बन चुके हैं। हम लोग अपनी पहचान को समाज जो हमसे करवाना चाहता है उन चीज़ों को करने के लिए हम लोग अपनी पहचान को दांव पे लगा देते हैं। इसीलिए जब हम लोग वो कर रहे हैं जो समाज करवाना चाह रहा है और अपनी पहचान के लिए हम लोगों ने कुछ असाधारण किया नहीं, इसीलिए हम लोग अननोन रह जाते हैं इस सिटीज़न के जैसे। इसीलिए राइटर चाहता है कि सोसाइटी जो चाह रही है उन कामों को करने के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, ताकि हम लोग भी सच्ची खुशी, सच्ची आज़ादी को महसूस कर सकें और हमारी भी इंडिविजुअलिटी नोन हो सके। जब हमारी पहचान होती है, जब हमारे पेरेंट्स हमारे नाम से जाने जाते हैं, अंदर ही अंदर हमें भी गर्व महसूस होता है, हमें भी खुशी महसूस होती है, हम लोग भी आज़ाद महसूस होते हैं। और उस खुशी का हम लोग दुनिया की किसी दौलत के साथ बराबरी नहीं कर सकते। और अगर हम उस खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो इन साधारण जिम्मेदारियों को जो हर इंसान करता है, हम आपके पेरेंट्स ने भी शादी की, आप लोगों को पैदा किया, आपको एजुकेशन दिया, जो चाहते थे वो आप एजुकेशन प्रोवाइड किया, तो ये हर जिम्मेदारी हर आम इंसान करता है। तो अगर आप लोग भी सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं, आपके पेरेंट भी ऐसी खुशी को, तो उनको अपनी पहचान के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। हमें भी अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करनी चाहिए जो हम लोगों को भीड़ से अलग बना के खड़ा कर सके। नो डाउट उस रास्ते में मुश्किलें होंगी, बट उन मुश्किलों के बाद जो मंजिल आएगी उसमें भी एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मज़ा है। द अननोन सिटीजन वॉज ए मैरिड मैन। वो एक शादीशुदा इंसान था। ही हैड प्रोड्यूस 5 चिल्ड्रन फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। उसने अपने देश की सेवा के लिए 5 बच्चों को जन्म दिया था। एक्सपर्ट्स हु स्टडी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन बिलीव दैट ही प्रोड्यूस द राइट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। तो यूजीनिस्ट डिपार्टमेंट ने ये मान लिया था कि जितने उस जनरेशन के लोगों के लिए बच्चे होने चाहिए थे उसने बिल्कुल उतने ही किए थे। 5 was the norm of the parent of his generation. He was a normal man in having the desired size of the family. The teachers point out that he gave a lot of freedom to his children in the matter of education. Teachers ने भी ये बताया कि उसने अपने बच्चों के एजुकेशन के मामले में पूरी आज़ादी दी हुई थी उनको। ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। कभी भी उसने उनके एजुकेशन में दखल अंदाजी नहीं की। वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, तो हम अब एनालिसिस कर रहे हैं उसकी होल पर्सनैलिटी का। वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज हैव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट अबाउट द मटीरियल साइड ऑफ द लाइफ ऑफ द अननोन सिटीजन। तो इन सभी डिपार्टमेंट ने, एजेंसीज ने उसकी मटीरियल साइड, उसकी मैकेनिकल साइड के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन दे दी, उसका तो हमारे सामने मूल्यांकन कर दिया, बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ हिज फीलिंग। बट ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बना जो उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसकी मेंटल साइड के ऊपर हम लोगों को कोई रिकॉर्ड दे सके। नो एजेंसी नोज वेदर ही वॉज फ्री। कोई एजेंसी ये नहीं जान रही थी कि वो अंदर से खुश था, अंदर से वो आज़ाद था कि नहीं। मॉडर्न सोसाइटी ट्रीट्स एवरी ह्यूमन बीइंग। आज का जो समाज है हर एक इंसान को मशीन के तरीके से ट्रीट करता है। इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो हमारी निजी ज़िंदगी को इग्नोर करता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है, समाज चाहता है, हम लोग वैसे ही काम करें। हम लोग समाज के लिए काम करें, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम ना करें। फ्रीडम एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड फुलिश क्वेश्चन इन द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। आज़ादी और खुशी जो है वो बेवकूफ़ी समझी जाती है आज की मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। कहा जाता है कि आज के टाइम पे मटेरियल चीज़ों के पीछे भागो, पैसा, पावर, फेम के पीछे भागो, पहचान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। In the final section of this piece, the speaker concludes his report on the unknown citizen. The researchers add public opinion, perhaps a government organization the speaker works for. He uses our conclude that man had all the proper opinion. The propaganda was doing the job, and man believed that he was meant
तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट ने ये तय कर दिया कि वो प्रॉपर ओपिनियन रखता था प्रॉपर टाइम के लिए, बट इसके बावजूद भी लास्ट में 2 क्वेश्चन खड़े किए गए। द मैन्स पर्सनल लाइफ कंसिडर्ड नॉर्मल वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन, बट उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसीलिए उसकी आज़ादी या उसकी किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर पोइट को नहीं मिला और इसीलिए पूरी पोइम के अंदर वो सिटीज़न अननोन रहा। और एक और चीज़ यहाँ पे एन अननोन होता अगर ग्रामेटिकली हम लोग देखें, दा अननोन नहीं, बट क्योंकि एन का मतलब है एक पर्सन की बात, दा का मतलब है नाउन पूरे वर्ग की बात, तो यहाँ पे वो इस सिटीज़न के ज़रिए हर आम इंसान की बात कर रहा है जो ऐसी साधारण ज़िंदगी जी रहा है, जो समाज के द्वारा निभाती हुई जिम्मेदारियों को तो निभा रहा है बट अपनी पहचान के लिए वो कुछ नहीं कर रहा। तो उस सिटीज़न के ज़रिए उसने हर आम इंसान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब हम इसका टेक्निकल या इसकी कंटेंट एनालिसिस करते हैं। द अननोन सिटीज़न इज़ बोथ सैटिरिकल एंड डिस्टर्बिंग, ये एक व्यंग भी है और ये हम लोगों को मानसिक तौर पे परेशान करने वाली भी है। रिटन बाय ऑर्डर टू हाईलाइट द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड इंक्रीजिंग फेसलेस ब्यूरोक्रेसी दैट कैन अराइज इन एनी कंट्री विद एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बी इट लेफ्ट विंग और राइट विंग। और यहाँ पे उसने एक इंडिविजुअल के रोल और किस तरीके से हमारा समाज, हमारी सरकारें उसकी इंडिविजुअलिटी को दबाने में लगी हुई हैं, उस चीज़ को हाईलाइट किया। द टोन ऑफ द पोइम इज़ इम्पर्सनल एंड क्लिनिकल, द स्पीकर इज़ मोर देन लाइकली अ सूटेड ब्यूरोक्रेट एक्सप्रेसिंग अ डिटैच्ड व्यू ऑफ स्टेट। यहाँ पे वो कोई पर्सनल टच नहीं दे रहा, वो इम्पर्सनल, वो किसी दूसरे पर्सनल टच नहीं, वो इम्पर्सनल होके हम लोगों को चीज़ें बता रहा है, यानी कि वो बाहर से एक क्लियर व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है समाज का, अपने आप को समाज से बाहर रखे। द अननोन सिटीजन इज रिड्यूस टू अ बेयर नंबर, ए सीरीज ऑफ लेटर, देयर इज नो नेम, नो बर्थ प्लेस और मेंशन ऑफ लव्ड वन। उसको एक नंबर, अननोन सिटीजन को एक नंबर के तौर पे, जैसे अब हमारा नाम क्या है, आधार कार्ड के नाम के ऊपर याद रखा जा रहा है, कोई हमारा नाम से याद नहीं रखता, आधार कार्ड का नंबर हमारा जो है वो पहचान बन चुकी है। बट जिस इंसान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की है, उसके आधार कार्ड का नंबर नहीं बल्कि उसकी अचीवमेंट उसकी पहचान बन गई है, और ऐसा इंसान जो है वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है। बट यहाँ पे जिस अननोन सिटीजन की बात की है वो एक नंबर बन के रह गया है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई इमोशनल या कोई फीलिंग वाली साइड जो है वो हाईलाइट नहीं करता आज का समाज। इट इज़ क्लियर द फर्स्ट 5 लाइन दैट स्टेट इज़ इन टोटल कंट्रोल एंड हैज़ प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड दिस इंडिविजुअल लाइफ इन ऑर्डर टू क्रिएट कंप्लीट कन्फॉर्मिज्म, समवन हु हैज़ ए क्लीन आइडेंटिटी हु सर्व्स द ग्रेटर गुड। तो ये क्लियर कर देती है पहली 5 लाइन कि वहाँ पे जो स्टेट है वो डिक्टेटरशिप को वाली है, वो स्टेट अपने वहाँ पे काम करने वाले अपने लोगों की इंडिविजुअलिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रख रही है और उनको समाज और अपने स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मजबूर कर रही है। द स्टेट इवन कॉल हिम सेंट बिकॉज ही केप्ट टू द स्ट्रेट एंड नैरो एंड वॉज ए गुड रोल मॉडल, नॉट बिकॉज ही वॉज होली और कैरिड आउट रिलीजियस एक्ट, ही मेंटेन द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड हिम बाय दोज इन पावर। तो स्टेट उसे संत भी कहती है इसलिए नहीं कि वो भगवान को पूजता था, इसलिए क्योंकि जैसा सरकारें, जैसा सिस्टम, जैसा समाज उससे काम करवाना चाह रहा था वह वैसा ही काम कर रहा था। वो अपने ऑफिस के लिए, अपने देश के लिए, अपनी यूनियन के लिए, अपने परिवार के लिए सख्त मेहनत कर रहा था और समाज ऐसा ही चाहता था। इसके अलावा समाज हम लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम करने के लिए रत्ती भर भी समय नहीं देता, हम लोगों को खुद वो समय ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पे अननोन सिटीजन इन सब चीज़ों को करता हुआ उसे अपनी पहचान बनाने के लिए समय नहीं मिल पाया। देयर इज़ मेंशन ऑफ द social psychology department, part of state, who no doubt investigated his background when he died and found all was normal according to his mate। सोशल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी उसके बारे में रिसर्च की उसके मरने के बाद, और उसके दोस्तों से बात करने के बाद ये पता लगा कि वो दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर था। उसे अपने दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, ड्रिंक करना पसंद था। फॉरेन में ड्रिंक करना एक कॉमन सी बात है और ये हम सब लोगों को भी ये सारी सी चीज़ें पसंद होती हैं। He bought a newspaper each day that is read. He read the propaganda dished out by the biased press and had no adverse reaction to the advertisement in that paper. There is some sound corporate brainwashing going on here and the citizen has one of the cleanest in the greater community। वो
हर रोज़ अखबार पढ़ता, हर अखबार पढ़ने के बाद वो पर्टिकुलर रिएक्शन जैसा हमारे रिएक्शन होंगे वैसा ही देता, तो ये कहना गलत नहीं होता। वो एक ऐसा सिटीज़न था जिसका कि उस समय के समाज ने, सरकार ने, सिस्टम ने ब्रेन वॉश कर दिया था, और वो वैसा ही काम कर रहा था जैसा समाज, सरकारें उससे काम करवाना चाहती थी। और सरकारें चाहती थी कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम ना करे, और वो वैसा ही कर रहा था। ही इज़ नॉट अ क्रिटिकल थिंकर बट ए सॉलिड टाइप ऑफ गाय हु वुड वांट लिविंग नेक्स्ट डोर। He keeps up with his household goods. He adheres to all societal rules. The man is an average Joe, a perfect citizen who is conditioned to routine and will never question the settled life unless the state call him on the purposes of war. तो वो एक आलोचक नहीं था जो कि कमियां निकाले और इम्प्रूवमेंट का मौका दे। वो एक ऐसा सिटीज़न था जो जैसा समाज उसको जीने के लिए कह रहा था वैसा ज़िंदगी जीता जा रहा था। वो जैसा समाज उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो उन एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा था, और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भी दांव पे लगाता चला जा रहा था। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा, वो एक ऐसा शख्स था जैसा रूल्स और रेगुलेशन, जैसा स्टेट, जैसे अथॉरिटी उसे करने के लिए कहती थी वो सिर्फ वैसा ही कर रहा था। अपनी तरफ से वो कुछ करने के लिए कैपेबल नहीं था। द सिटीजन इज ट्रीटेड लाइक अ लिटिल बॉय हिमसेल्फ, पैटेड ऑन द हेड फॉर बीइंग अ गुड इफ द अनक्वेश्चनिंग पर्सन, बट नोट दैट स्पीकर मेंशन दैट द यूजेनिस्ट, a person who investigated eugenics, the genetic make up this man's family, as Kohli says that his 5 children was the right number of his generation, as if state was counting, make sure they had enough fresh conformists to carry on in a greater community। और एक और चीज़ हम लोगों को क्लियर कर देती है कि वो एक ऐसे समाज में रह रहा था जहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल थी, और यहाँ पे जो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स काउंटिंग के ऊपर भी ये कंट्रोल रखा गया था। वो कैसे क्लियर होता है? वो क्लियर होता है जिस तरीके से उनकी काउंटिंग को दिखाया गया है कि स्टेट उनके बच्चों के पैदा होने की काउंटिंग के ऊपर भी एक कंट्रोल रख रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ज़्यादा कन्फॉर्मिस्ट पैदा होंगे, जितने ज़्यादा लोग उनके सामने झुकने वाले पैदा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है वहाँ पे उस समय की सोसाइटी का, अथॉरिटी का लोगों के प्रति रवैया भी दिखाया गया है। द लास्ट 2 लाइन्स आर पजलिंग एंड सर्टेनली एम्बिगुअस, बट आखिरी की 2 लाइन्स जो हैं वो इस पोइम का क्रक्स है। वो पजलिंग भी हैं, एम्बिगुअस भी हैं, मल्टीपल मीनिंग वाली भी हैं। द स्पीकर इज़ बीइंग facetious by asking if this man was free or happy for the state. The bureaucratic machine knows nothing if these 2 immeasurable qualities। तो वो कहता है कि क्या ये इंसान आज़ाद और खुश था, क्योंकि स्टेट और ब्यूरोक्रेसी और समाज के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो उसने कभी इन 2 चीज़ों को महसूस ही नहीं किया, इन 2 चीज़ों को अपने अंदर पाया ही नहीं। द स्पीकर नोट दैट इन पावर है पुट इन ऑल प्लेस दैट इज़ नेसेसरी टू नलीफाई द सिटीजन इफेक्टिव प्रोपागेंडा बीइंग देयर मेन टूल। और स्पीकर चाहता है कि जो लोग पावर में है वो चाहते थे कि ये लोग अपनी इन आज़ादी या राइट्स के बारे में अवेयर ना हो, इसीलिए उन लोगों ने इनके दिमागों को ब्रेन वॉश कर दिया। दिस इज़ हाउ दे गेट रीड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट। और इसी तरीके से जो डिक्टेटोरियल या अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग या फ्रीडम ऑफ स्पीच से छुटकारा पाती हैं। सो ऑर्डन्स पोएम इज़ रिमाइंडर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स इनहेरेंट इन any system of government, in any bureaucracy, anywhere, anytime. The individual can lose their unique identity because a non-person without a voice, without a say। तो in short इस पोइम में पोइट ने उस समाज को जिम्मेदार ठहराया है जो समाज हम इंसानों को मशीन के तरीके से ट्रीट करता है और हमारी इंडिविजुअलिटी को किल करने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग नोन हो सकते हैं। नोन होने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, असाधारण चीज़ें करनी पड़ेंगी। नो डाउट वो रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, बट उस रास्ते के बाद जो मंजिल मिलेगी उसमें जो आनंद, जो खुशी, जो आज़ादी हम लोग महसूस करेंगे उसका हम लोग किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। और इस पोइम में ये नागरिक अननोन क्यों रह जाता है इतनी चीज़ों करने के बावजूद, क्योंकि वो जो कर रहा है वो हर जिम्मेदार नागरिक कर रहा है और इसीलिए वो अननोन रह जाता है। नोन बनने के लिए हमारी एक अलग इंडिविजुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।